रफ़ी लता के विवाद का खामियाजा भुगतना पड़ा था इस महान गायिका को। कैसे इस महान गायिका से छीन लिया गया था एक अमर गीत। जी हाँ, ये गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों। कौन ये गायिका थी, आज इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस गायिका के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये है सुमन कल्याणपुर जी। सुमन कल्याणपुर जी का जन्म हुआ था ढाका में 1943 में। इनका परिवार आ गया था मुंबई। सुमन कल्याणपुर जी प्रतिभा की धनी थी। ये बहुत अच्छी पेंटर भी थी, तो पेंटिंग करना ये चाहती थी, मगर कुछ लोगों का ध्यान गया, इनके परिवार के सदस्यों का ध्यान गया इनकी गायकी पर। ये गाती बहुत अच्छा थी, तो फिर इनकी गायन में शिक्षा दीक्षा हुई। इन्होंने गाना सीखा और उम्र आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने स्टेज पर गाना शुरू कर दिया, जहाँ पर इनको तलत महमूद साहब ने सुना और तलत महमूद साहब को इनकी आवाज़ बहुत पसंद आई। वहीं से इनका एक नाम होना शुरू हो गया। सुमन कल्याणपुर जी को जो पहली फिल्म मिली थी वो थी मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी। इसमें कहते हैं सुमन कल्याणपुर जी ने जो गाना रिकॉर्ड किया था वो फिल्म के अंदर नहीं आया था। उसके बाद फिर जो हिंदी फिल्म मिली थी सुमन कल्याणपुर जी को, इनको सुना था म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद शफ़ी ने। मोहम्मद शफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर ने इनको गवाया था फिल्म मंगू में। मंगू के लिए इन्होंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे, मगर बाद में हुआ क्या, मंगू में म्यूजिक डायरेक्टर बदल गए, ओपी नैयर साहब आए और इस तरह से मंगू में भी इनका एक ही गाना रहा था। मंगू शायद 1954 में आई थी। यही वो दौर था, इनका नाम तो हो ही गया था। तलत महमूद साहब को इनकी आवाज़ पसंद थी। इनको बड़ा मौका दिया था नौशाद साहब ने, फिल्म थी दरवाज़ा। इसमें इन्होंने 5 गाने गाए थे और एक युगल गीत भी था जिसको इन्होंने गाया था तलत महमूद साहब के साथ। तो इस तरीके से सुमन कल्याणपुर जी को काम मिलने लगा। अच्छा, सुमन कल्याणपुर जी आगे बढ़ रही थी। इनकी आवाज़ की जो खासियत थी वो सबको पता है, पतली आवाज़ थी। जाहिर सी बात है लता जी की भी पतली आवाज़ थी। तो इस तरीके से इनकी पहचान बनने लगी इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम मिलने लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उस अमर गीत के बारे में, ऐ मेरे वतन के लोगों। कैसे इस गीत को इनसे छीन लिया गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी चौंक गया था। इसको पब्लिश किया था अमर उजाला ने 23 जनवरी 2023 को। अमर उजाला ने अपने एक आर्टिकल में बताया कैसे ये गीत सुमन कल्याणपुर जी से छीना, जिनका उनको मलाल था। हुआ क्या था, ऐ मेरे वतन के लोगों जो रिलीज़ हुआ था पब्लिक के बीच में, ये गीत गाया गया था लता द्वारा नेशनल स्टेडियम दिल्ली 26 जनवरी 1963। इस गीत के बनने की भी अजब कहानी है। कवि प्रदीप ने 1962 में जो चाइना वार हुआ था उससे प्रेरित होकर के गीत लिखा था, सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, ऐ मेरे वतन के लोगों। माहिम बीच पे ये गीत लिखा गया था प्रदीप द्वारा। जब प्रदीप द्वारा ये गीत लिखा गया था, भी प्रदीप जी को भी नहीं पता था कि ये गीत कैसे पॉपुलर होगा, कैसे अमर बनेगा। तो उसी दौरान तय हुआ था नेशनल स्टेडियम दिल्ली में 26 जनवरी 1963 को एक प्रोग्राम रखा जाएगा नेहरू जी के सामने, जिसमें कोई ऐसा गीत परफॉर्म हो जो लोगों का हौसला बढ़ा सके। तो ये जिम्मा सौंपा गया था डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब खान को। खान ने कवि प्रदीप को अप्रोच किया, तो कवि प्रदीप का गाना वहां पर फिट हो गया। मगर कवि प्रदीप को लगता था इस गाने के साथ जो इंसाफ कर पाएंगी वो लता जी ही कर पाएंगी। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। कहते हैं इस गीत को लता जी ने गाने से पहले इनकार कर दिया था, उनके पास रिहर्सल का समय नहीं था। ऑन द रिकॉर्ड ये भी कहा जाता है फिर आशा भोसले जी से बात की गई, आशा भोसले जी ने इसकी रिहर्सल की थी। फिर बाद में ये तय हुआ, लता जी को मना लिया गया और लता जी को मनाने के बाद ये तय हुआ कि इस गीत को युगल गीत के तौर पर गाया जाएगा, यानी आशा जी और लता जी एक साथ स्टेज पर गाएंगी। मगर आशा जी भी नाराज हो गई थी। तो खैर ये एक अलग किस्सा था। हम बात करते हैं सुमन कल्याणपुर जी की। तो खैर जब तय हो गया कि ये गीत 26 जनवरी 1963 में नेहरू जी के, पंडित नेहरू जी के आगे परफॉर्म किया जाएगा और इसको गाने वाली थी
सुमन कल्याणपुर जी, ऐसा अमर उजाला ने दावा किया है अपने लेख के अंदर जो 23 जनवरी 2023 को पब्लिश हुआ था। तो सुमन कल्याणपुर जी इस गीत को गाने जा रही थी स्टेज पर नेहरू जी के सामने। काफ़ी वो खुश थी कि नेहरू जी के सामने उनको ये गीत गाने का मौका मिला है, ऐ मेरे वतन के लोगों। और उन्होंने इस गीत पर खूब मेहनत की थी, काफ़ी रिहर्सल की थी। तो सुमन कल्याणपुर जी जब स्टेज पर गाने के लिए जा रही थी ये गीत, तो उनको रोक दिया गया ये गीत गाने से और उनको कहा गया आप कोई और गीत गाइए, इस गीत को लता जी गाने जा रही हैं। तो इस तरीके से लता जी की एंट्री हुई इस गीत के लिए। लता जी स्टेज पर आई, उन्होंने ये गीत गाया और सुमन कल्याणपुर जी का कहना था, ऐसा अमर उजाला का आर्टिकल कहता है कि उनको ये नहीं मालूम था कि क्यों उनको रिप्लेस कर दिया, क्यों उनका ये गीत छीन लिया गया उनसे, जिसका मलाल सुमन कल्याणपुर जी को आज भी है। ऐसा अमर उजाला ने पब्लिश किया। तो मगर एक टर्निंग पॉइंट आया सुमन कल्याणपुर जी की लाइफ में 1963 के बाद, जब रफ़ी लता का विवाद हुआ था रॉयल्टी को लेकर के। रफ़ी लता का विवाद हो गया रॉयल्टी को लेकर के। रफ़ी साहब लता जी के साथ आना नहीं चाहते थे रॉयल्टी के मामले में। लता जी चाहती थी रफ़ी साहब उनका साथ दें, ये सबको पता है। तो रफ़ी साहब ने भी मना कर दिया लता जी के साथ गाने से और लता जी ने भी मना कर दिया रफ़ी साहब के साथ गाने से। इस तरीके से दोनों का मतभेद हो गया और काफ़ी सालों तक ये मतभेद यूं ही बरकरार रहा। अब इन सालों में देखिए, जब रफ़ी लता ने साथ में गाना छोड़ दिया, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को ये चिंता होने लगी, अब रफ़ी साहब के साथ किस गायिका को गवाया जाए, कैसे युगल गीतों को पूरा किया जाए। और उस दौर में रफ़ी लता के जो युगल गीत थे वो बड़े पॉपुलर थे, वो बड़े नायाब थे, हिट की गारंटी थे दोनों के युगल गीत। इस तरीके से दोनों गाते थे। अब यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर ने हल निकाला। जाहिर सी बात है सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ लता जी से मिलती थी, तो फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स ने सुमन कल्याणपुर जी को मौके देने शुरू किए। और ये वो ऐसे मौके थे जो सुमन कल्याणपुर जी के लिए लक्की रहे। एक से एक नायाब गीत। इस दौर में रफ़ी लता के विवाद जब तक मतभेद रहा, इस दौर के अंदर सुमन कल्याणपुर जी ने रफ़ी साहब के साथ एक से एक नायाब गीत दिए और इन गीतों ने सुमन कल्याणपुर जी की गीतों की संख्या, युगल गीतों की संख्या रफ़ी साहब के साथ बढ़ा दी थी। 140 युगल गीत सुमन कल्याणपुर जी ने रफ़ी साहब के साथ गाए और सबके सब युगल गीत सुपर डुपर हिट। अब होता क्या है दोस्तों, इस बात का एहसास लता जी को भी हो गया था कि उनको कहीं ना कहीं इस विवाद से लॉस हो रहा है। उनको भी लग रहा था सुमन कल्याणपुर अपनी जगह बनाती जा रही है, रफ़ी साहब के साथ सुपर डुपर हिट गीत देती जा रही है। लता जी को लग गया था अब ये विवाद ज़्यादा दिन तक रखना ठीक नहीं है, इसको क्यों ना ख़त्म किया जाए। लता जी ने संपर्क किया शंकर जयकिशन से। शंकर जयकिशन रफ़ी साहब के भी करीब थे, तो शंकर जयकिशन ने कहते हैं ये विवाद ख़त्म कराया। पहला रफ़ी साहब के मतभेद खत्म होने के बाद जो लता जी का युगल गीत था रफ़ी साहब के साथ, वो शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में ही था। अनफॉर्चुनेट वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, गीत यूं ही रह गया। रफ़ी लता का पहला रिलीज गीत मतभेद के बाद था फिल्म ज्वेल तीप का, जो एच.डी. बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में था। गीत था दिल पुकारे आरे आरे। तो खैर 1967 में एक तरीके से ये विवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और जैसी ये विवाद ख़त्म हुआ तो रफ़ी लता को गंवाने के लिए जैसे होड़ सी लग गई म्यूजिक डायरेक्टर्स में। फिर उन्होंने रफ़ी लता को काम देना शुरू किया। हर म्यूजिक डायरेक्टर रफ़ी लता विवाद खत्म होने के बाद चाहता था कि रफ़ी लता उनके लिए गाएं। और यहीं से विडंबना देखिए दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी को जो एक से एक नायाब गीत मिल रहे थे, जो गाने सुपर डुपर हिट हो रहे थे, वो मिलना बंद हो गए। अब यहाँ पर रफ़ी साहब के साथ गा रही थी लता जी। सुमन कल्याणपुर जी को उस तरीके से गीत नहीं मिल रहे थे जो रफ़ी लता विवाद के दौरान उनको मिल रहे थे। तो 70 का दशक आया, सुमन कल्याणपुर जी ने इस दशक में भी गाया। 80s में भी सुमन कल्याणपुर जी ने काफ़ी अच्छे गीत दिए। और एक इंटरव्यू के दौरान सुमन कल्याणपुर जी ने खुद बताया कि 1986 में उनका आखिरी गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो अगर रिकॉर्ड की माने सुमन कल्याणपुर जी की माने तो 86 के बाद उन्होंने फिर गीत रिकॉर्ड करना बंद कर दिए थे। हालांकि बाद में टी सीरीज़ ने
उनके गाने दोबारा से रिकॉर्ड करे। सोनू निगम के साथ उन्होंने काफ़ी गाने गाए और वो गीत उनके ही थे जो एक कवर वर्जन के तौर पे उन्होंने गाए अपने ही गीत। अब समझते हैं इस बात को कि क्या लता जी और सुमन कल्याणपुर जी के बीच में कोई विवाद था। इस पर भी सुमन कल्याणपुर जी ने एक इंटरव्यू में बात की अपनी आवाज़ को लेकर के। जाहिर सी बात है सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ लता जी से मिलती थी, तो यहीं से लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ लता जी से मिलती है, सुमन कल्याणपुर जी से खतरा है लता जी को। मगर ये बात पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि फिल्मों में काम मिलने का अपना तरीका होता है। तो लता और सुमन कल्याणपुर के बीच में कोई मतभेद नहीं था। सुमन कल्याणपुर जी से जब पूछा एक इंटरव्यू के दौरान कि आपकी आवाज़ लता जी से मिलती थी, तो सुमन कल्याणपुर जी ने इसका एक ही जवाब दिया कि शायद हम दोनों एक ही वक्त में ईश्वर के पास गए कुछ मांगने, और इसलिए उन्होंने एक ही आवाज़ हम दोनों को दे दी, आधा उस तरफ दे दिया, आधा इस तरफ दे दिया। ऐसा सुमन जी का कहना था। और सुमन जी का ये भी कहना था लता जी से उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। और एक इंटरव्यू में लता जी का भी देख रहा था दोस्तों, कोई पुराना इंटरव्यू था, लता जी ने खुद कहा कि उन्होंने सुमन कल्याणपुर जी को मौका दिया था, अपने रिहर्सल किए हुए गाने उन्होंने सुमन कल्याणपुर जी को दे दिए थे। ऐसा लता जी का कहना था। ये वीडियो आज भी आपको YouTube पर मिल जाएगा। लता जी का कहना था उन्होंने कुछ गीतों की रिहर्सल की थी। हालांकि जब उनसे पूछा गया वो गीत कौन से थे, तो लता जी का कहना था म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद शफी के, उनको गीत याद नहीं है, ऐसा लता जी का कहना था। जाहिर सी बात है वो फिल्म मंगू ही रही होगी, किसी कारणों से लता जी ने इसके गीतों की रिहर्सल की। बाद में इन गीतों को फिर सुमन कल्याणपुर जी से गवा दिया गया था। तो सुमन कल्याणपुर जी का अपना एक मकाम था, एक से एक नायाब गीत उन्होंने दिए। बहुत से लोगों का कहना है हर जगह मिल जाएगा गुमनाम गायिका। सुमन कल्याणपुर जी कोई गुमनाम गायिका नहीं थी, वो कामयाब गायिका रही है, महान गायिका रही है। नंबर ऑफ सॉन्ग्स कितने मिले सुमन कल्याणपुर जी की, ऐसी तुलना नहीं की जानी चाहिए किसी और सिंगर से। जितना मिला सुमन कल्याणपुर जी को वो काफ़ी था। काफ़ी अवार्ड भी सुमन कल्याणपुर जी को मिले। 2009 में लता पुरस्कार से उनको नवाजा गया और 2023 में उनको पद्म भूषण दिया गया। और भी कई अवार्ड सुमन कल्याणपुर जी के नाम रहे हैं। और सुमन कल्याणपुर जी का भी कहना था कि वो अपने काम से संतुष्ट हैं, जितना उनको मिला काफ़ी मिला। अब ये कहना भी गलत है कि सुमन कल्याणपुर जी कोई गुमनाम गायिका थी, बिल्कुल गलत। उनको जितना मिला काफ़ी मिला और एक से एक नायाब गाने उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिए। हाँ, लता जी से उनकी आवाज़ मिलती थी, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और रफ़ी लता विवाद जितना उनके लिए लक्की साबित हुआ, उतना लॉस भी इस विवाद के ख़त्म होने पर सुमन कल्याणपुर जी को उठाना पड़ा। दोस्तों, ये एपिसोड था एक महान गायिका सुमन कल्याणपुर जी को समर्पित। उम्मीद करता हूँ ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।